नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 4.2 को, जिसमें हम लोग पहला नंबर प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे, यानी पहला और दूसरा को हल कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे इसके तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। मतलब एक समीकरण दिया गया, उसमें x और y है और नीचे उसका हल दिया गया। हल का मतलब x और y का मान निर्देशांक के रूप में दिया हुआ है। x के वैल्यू की जगह पर x का मान रखेंगे और y के जगह पर y का वैल्यू रखेंगे। रखने के बाद हल करके देखेंगे कि क्या सेटिस्फाइड करता है। अगर करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो हल है और नहीं तो नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर जो प्रश्न था, तीसरा का पहला नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। तीसरा का पहला नंबर प्रश्न में आपका जो समीकरण दिया हुआ है वो है x - 2y और बराबर में कितना दिया गया है 4। अब इसी के आधार पर हमको ये बताना है कि कौन सा हल है और कौन सा हल नहीं है। तो पहला जो हल दिया गया है वो है आपके पास 0 और 2, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले को हम लोग x बोलते हैं और उसके बाद वाले को y बोलते हैं। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में बोले कि किसको भुज और किसको कोटि कहा जाता है, तो फर्स्ट वाले को भुज और बाद वाले को कोटि कहा जाता है। कोई समस्या? अब चलिए, ये जो समीकरण है आपका x - 2y = 4, अब इसी में हमको वैल्यू पुट करना है। किसको? x के स्थान पर ये x वाले को और y के स्थान पर y वाले को। x के स्थान पर 0 है तो क्या लिखेंगे 0 - 2 × 2, y के स्थान पर बराबर कितना 4। चलिए क्या हो गया 0 - 2 दूनी 4 और बराबर में क्या है 4 या -4 बराबर 4। आया क्या दोनों बराबर? नहीं आया ना। अगर बराबर आता तो हम कहते कि हल है और अगर बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि हल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये वाला, ठीक है। चूंकि -4 नॉट = 4, यानी 4 और -4 आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं 0, 2 किसका x - 2y = 4 का हल नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, आ जाएगा लिखने। फिर चलिए इसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमसे बोला 2 और 0, 2 और 0। इसका जो समीकरण दिया है वो क्या दिया हुआ है x - 2y = 4, यही है ना। अब बताइए x के स्थान पर कितना रख दें 2, x के स्थान पर 2 रख दीजिए, -2 गुने कितना 0 बराबर कितना 4। अब चलिए 2 - 2 0 और बराबर में कितना 4, 2 बराबर 4। कभी संभव है नहीं। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 नॉट = 4 के, यानी 2 और 4 बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारा क्या दिया हुआ था हल 2 और 0 किसका x - 2y = 4 का हल नहीं है। कोई समस्या है नहीं? पहचान रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अगला बोल दिया 4 और 0। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला 4 और 0। कोई दिक्कत? समीकरण लिखिए पहले x - 2y = 4 होगा। वैल्यू पुट कीजिए, x के स्थान पे 4 -2 × y के स्थान पर 0 बराबर कितना 4। चलिए 4 - 2 से 0 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 0 बराबर 4। आगे बढ़िए, 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4 और बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा ना। मतलब ये दोनों तो बराबर हो गया, लिखेंगे चूंकि 4 = 4 हो गया ना। इसीलिए 4 और 0 जो है वो किसका x - 2y = 4 का हल है। क्यों है और क्यों नहीं है समझ में आ रहा है ना। अब सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 में कहा √2,
4√2, यानी x का वैल्यू यहाँ क्या है √2 और y का वैल्यू है 4√2। चलिए हम लोग का समीकरण क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x के स्थान पर क्या √2 माइनस 2 इंटू 4√2 लिख लीजिए 4√2 और बराबर में क्या 4। अब यहाँ पे √2 हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ जब 2 से गुना करेंगे तो 2 चौकी 8, 8√2 बराबर कितना 4। अगर हम घटाना चाहें तो 8√2 में से 1√2 जाएगा तो 7√2 बचेगा, माइनस में -7√2 बराबर 4। बराबर है क्या नहीं तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि एक काम और कर सकते हैं, ये LHS में है और ये RHS में है, तो LHS और RHS बराबर नहीं है, तो यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट 4 बराबर 4 या फिर -4 बराबर नहीं है 4, 2 बराबर नहीं है 4, ऐसा न लिख करके एक चीज और लिख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, जब दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए क्या था √2 कॉमा 4√2 किसका x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। कोई समस्या है किसी को? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इधर दिखाई दे रहा है क्या? चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया 5वां प्रश्न है ना, दिखाई दे रहा है ना। 5वां नंबर प्रश्न में आपका है 1 दिया हुआ है ना। हमारे पास समीकरण क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है ना। वैल्यू पुट कीजिए, x के स्थान पे 1 रखेंगे, माइनस 2 इंटू वाई के स्थान पर भी क्या रखना है 1 बराबर 4। चलिए बढ़ते हैं, 1 माइनस 2 1 जा 2, मतलब 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर में 4। जब घटाइएगा तो 2 में से 1 खर्च 1 माइनस में और बराबर में कितना, दोनों बराबर आया क्या नहीं, LHS और RHS अलग अलग आ गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि LHS बराबर नहीं है किसके RHS के। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं 1,1 किसका x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। कोई दिक्कत है? एक बात समझ लीजिए कि ये तो हम लोग क्लियर कर लिए, सब बना लिए, इसमें से जितना भी ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से एक ही ऐसा ऑप्शन है, यानी 4 और 0, यानी ऑप्शन 3 जो है वही भर सिर्फ सही है। अगर हमको ऐसा सवाल मिले तो उसको बनाने के लिए हल करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां पे रखिए और चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इसलिए बना करके समझाया गया क्योंकि समझ में आए कि आखिर बनता कैसे है। अब देखिए हम डायरेक्ट आपको समझाते हैं कि कैसे डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। ठीक है, यदि हमको 0 और 2 मिला था, x के स्थान पे 0 रख देते और y के स्थान पर 2 रख देते तो 2 दूनी की 4, और यहाँ पे माइनस में 4 हो गया और 0 तो माइनस तो 4 रहेगा, -4 और +4 कभी बराबर हो सकता है नहीं तो शून्य नहीं है, या फिर हल नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़िए। इसके लिए बात करते हैं 2 और 0, अगर x के स्थान पर 2 रख दें और y के स्थान पर 0 रख दें तो इसको तो ये 0 बना देगा, तो इधर 2 बच गया और बराबर में 4, तो 2 और 4 कभी बराबर हो सकता है तो हल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ 4 रख दिए x के जगह पर और इसके जगह पर 0 रख दिए, तो 0 से जब 2 में गुना करेंगे तो ये टोटल 0 हो गया, इधर भी 4 और बराबर के उस तरफ भी 4, दोनों तरफ बराबर हो गया, इसीलिए ये हल है। क्लियर, यहाँ पे आइए √2, इसके जगह पर √2 रख दिए, यहाँ 4√2 था, जब गुना करेंगे 2 से तो 4 दूनी की 8√2, तो 8√2 में से एक √2 घटा लेंगे क्योंकि माइनस है, तो -7√2 हो जाएगा। 7√2 और 4 कभी बराबर होगा नहीं, तो ये भी हल नहीं होता। यहाँ बात करते हैं एक एक रख करके, जब एक रखे तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ 1 दूनी 2, 2 में से 1 खर्च करेंगे -1 होगा, -1 और 4 कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए 1 1 जो है वो इस समीकरण का हल नहीं कहा जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें
क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। अगर हल दिया हुआ है कौन कौन, हल के रूप में आपका दिया हुआ है x बराबर 2, x बराबर कितना दिया गया है 2 और y बराबर कितना दिया है 1। ये दोनों जो x और y का मान है वो हल दिया गया है, ठीक है। किसका देखिएगा 2x प्लस 3y और बराबर में k, और यही k का मान आपको निकाल देना है। एकदम सिंपल है, इतना सिंपल कि आप देखिए अपने से x के स्थान पर 2 रख दीजिए, y के स्थान पर 1 रख दीजिए और बराबर में k का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 2 x के स्थान पर क्या रखना है 2 प्लस 3 गुना y के स्थान पर क्या रखना है 1 और बराबर में क्या k। चलिए 2 दूनी की 4 प्लस 3 एकम और बराबर में क्या k। 4 और 3 7 बराबर इसीलिए k बराबर कितना आ गया 7 और यही आपका आंसर। क्लियर है।